हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया था। वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1। तो चूंकि स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा एक्सरसाइज 12.1 जो है वो चैप्टर 12 का फैक्टराइजेशन चैप्टर से है। हमें क्या है, फैक्टराइजेशन चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन को समझते हैं कि फैक्टराइजेशन है क्या। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स जो फैक्टर होता है वो नेचुरल नंबर का कैसा होता है। उसी तरीके से हमें प्राइम नंबर के बारे में भी पढ़ना होगा, बट पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि जो हमारा जैसे एक नंबर है 30, तो ये हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसका हमें फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 2 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, या फिर इसे 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इसे 5 इंटू 6। तो जैसे ये हम लोग ये सब लिख रहे हैं, तो ये हमें शो कर रहा है कि हम 30 को ही इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्म होता है, यही हमारा क्या होता है, फैक्टर होता है। मीन्स किसी नंबर को जब हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। क्लियर है। चलिए अब हम देख रहे हैं कि ये जो हम फैक्टर हमने किया है, तो इसमें और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 30 का जो भी हमारा फैक्टर्स होगा वो हम लिखेंगे। अब फैक्टर्स होगा क्या, फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जिससे 30 डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो 30 है वो 1 से भी तो उसका फैक्टर हम लोग लिख रहे हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। मीन्स ये जो भी हमारे पास नंबर्स है, ये क्या है, 30 का फैक्टर है। क्या है, 30 का फैक्टर है, क्योंकि ये सभी नंबर से क्या होगा, 30 डिविजिबल होगा। ओके, अब देखिए, अब एक चीज यहाँ पे और है देखने के लिए कि ये जो भी हमारे पास जो नंबर है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ओके, तो ये जो नंबर है, तो इसमें से जो हमारा नंबर, ये जो 2 है, उसके बाद हमारा 3 है, उसके बाद हमारा 5 है, ये सब क्या है, हमारा प्राइम फैक्टर्स है। क्या है, हमारा प्राइम फैक्टर्स है। ओके, अब ये प्राइम फैक्टर्स क्यों है, क्योंकि इसका जो ये नंबर है 2, 3 एंड 5, ये हम लोग देख रहे हैं कि इसका कोई हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते। मीन्स जो इरिड्यूसिबल हो, जिस नंबर का कोई फैक्टर नहीं हो सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम 30 को हमें बोले कि 30 को हमें प्राइम नंबर के फैक्टर लिखना है, मीन्स प्राइम फैक्टर लिखना है, 30 का हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर लिखना है। तो प्राइम फैक्टर कहते ही ये समझ में आ रहा है कि हमें 30 का वो सब फैक्टर लिखना है जो कि एक प्राइम नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब हम देख रहे हैं कि जो 30 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 5। मीन्स 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, इसे हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2, 3 जा 6 एंड 6, 5 जा 30। तो ये जो हमारा हो गया, यह क्या हो गया, हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि अब उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, 70 का बताना है। ओके, 70 का बताना है। द प्राइम फैक्टर form of 70 is 2 multiply 5 multiply 7. The prime factor of 90 similarly and so on. We can express algebraic expression as product of their factors. अब ये कह रहा है कि जैसे अभी हम लोगों ने
30 का प्राइम फैक्टर किया, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया 30 का प्राइम फैक्टर किया, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं 70 का भी प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। तो 70 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 5 और उसके बाद हो जाएगा 7। देखिए 2 5 जा 10 एंड 10 7 जा 70। ओके, तो इससे यह हमें पता चल रहा है कि जो हमारा 70 है उसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। सिमिलरली 90 का भी हमें प्राइम फैक्टर लिखना है, तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये भी हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टर फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें 90 का जो फैक्टर है तो इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी क्या है प्राइम नंबर है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फैक्टर्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो वी हैव सीन इन क्लास 7 इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन terms are formed as product of factors. For example, in algebraic expression 5xy plus 3x, the term 5xy has been formed by the factor 5x and y. ओके, मीन्स ये कह रहा है कि हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्या है 5xy। ओके, तो इसका अब हमें क्या करना है प्राइम इसका फैक्टर्स करना है। मीन्स ये इसका जो फैक्टर होगा वो ऑब्वियसली हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इसका फैक्टर होगा। तो 5xy का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या फैक्टर होगा 5 क्रॉस x क्रॉस y। ये क्या हो गया हमारा 5xy का फैक्टर हो गया, और ये जो फैक्टर हुआ हमारा वह हुआ हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। ओके, मीन्स हम लोग 5xy जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसे भी हम लोग फैक्टर में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सिमिलरली देखते हैं can't further the expressed as a product of factor, we may say that 5x and y are prime factors of 5xy. In algebraic expressions we use the word irreducible in place of prime। ठीक है, मीन्स अभी हमने आपको जस्ट ऊपर बताया था कि जो अभी हमने 30 का किया था प्राइम फैक्टर, वह क्या था 6, उसका हम लोगों ने क्या किया था 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसका हमने ये प्राइम फैक्टर किया था। अब जो प्राइम फैक्टर है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इरिड्यूसिबल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन नंबर्स का हम लोग कोई फैक्टर नहीं कर सकते। ओके, इस नंबर का हम लोग कोई फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे इरिड्यूसिबल। ओके, अब देखिए जैसे कि हमारा ये 30 है और इसे हमने इजी फॉर्म में लिख दिया 6 5 जा 30। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये क्या है 6 5 जा 30। अब देखिए यहाँ पे जो 6 है ये क्या है रिड्यूसिबल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे इसे 2 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे। क्लियर है? तो अब जो ये हमारा 2 और 3 बना, ये हमारा क्या बना इरिड्यूसिबल फॉर्म। मीन्स इसका अब हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग प्राइम फैक्टर को इरिड्यूसिबल फॉर्म भी बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, कंसीडर द एक्सप्रेशन दिस इट कैन बी एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 3x एंड x प्लस 2। अब देखिए हमारा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि 3x और x प्लस 2, ये हमारा एक क्या दिया हुआ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया है और आपसे कह रहा है कि इसका फैक्टर लिखिए। अब आपको लगेगा कि इसमें तो कोई नंबर्स ही नहीं है, तो इसका हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे, बट हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 टर्म है, एक 3 है, एक x है और एक हमारा x प्लस 2 है। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2। और आपको पता है कि जब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था उसका हमने क्या किया फैक्टर कर दिया। ओके, मीन्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, स्टूडेंट ये हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा गलती है, ये मतलब ये सही नहीं है।
खैर देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट है वह क्या है, 10x प्लस, यहाँ पे 10x है, ओके, 10x, x प्लस 2 एंड y प्लस 3। अब हम जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई x प्लस 2 और मल्टीप्लाई y प्लस 3। ठीक है, इसे हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो देखिए हमने इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का भी क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन है क्या, तो फैक्टराइजेशन क्या है, व्हेन वी फैक्टराइज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वी राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, दिस फैक्टर में बी नंबर्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक वेरिएबल्स। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट में लिखते हैं, मीन्स वो किस किस नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ओके, चलिए एक्सप्रेशंस लाइक 3xy, 5x² y, 2xy plus 2 and 5y plus 1x plus 2 okay are already in factor form, their factors can't be just read off फ्रॉम देम एज वेल ऑलरेडी नो। ओके, क्योंकि ये जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है अभी इस टाइप का, अभी हमने ऊपर में एग्जांपल किया और उसे अच्छे से समझा भी, तो अगेन इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हमारे पास एक टॉपिक है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। मींस कॉमन फैक्टर क्या होता है। ओके, ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, वी बिगिन विथ अ सिंपल एग्जांपल दिस। अब हमें कह रहा है कि किसी भी एक्सप्रेशन का हमें कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, वो एग्जांपल है हमारा 2x प्लस 4। इसका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक 2x है एंड एक 4 है। ओके, अब इस 2x को हम लोग क्या करेंगे, इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो फैक्टर होते हैं उसे हमें क्या करना होता है, इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x का इरिड्यूसिबल फैक्टर में चेंज करेंगे। तो जैसे 2x को हम इरिड्यूसिबल फैक्टर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस x। ओके, अब है हमारा 4, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2। मीन्स इससे ज्यादा हम इसे चेंज नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि ये 2x भी हमारा इरिड्यूसिबल फॉर्म में आ चुका है और ये 2 क्रॉस 2 भी हमारा इरिड्यूसिबल फॉर्म में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि 2x को, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि 2x के जगह हम लोग लिखेंगे 2 क्रॉस x और प्लस है बीच में, तो ये हो गया 2 क्रॉस 2। अब हम देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। मीन्स एक, जब एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ है तो हम लोग एक 2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे तो फिर हम इसे क्या करेंगे, हमारे पास फिर एक यहाँ पर से हमने 2 ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x बचा, और प्लस, और यहाँ पर भी हमने एक 2 ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, सेकंड 2। तो ये हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर में चेंज हो गया। मीन्स यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो गया, हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो गया 2। ठीक है, हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि नेक्स्ट फैक्टर है हमारा 5xy प्लस 10x। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 5xy प्लस 10x का हमें कॉमन फैक्टर बताना है। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5xy को क्या करेंगे, फैक्टर में लिखेंगे, इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 क्रॉस x क्रॉस y। ठीक है, मतलब 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 10x को लिखेंगे।
तो 10x को लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x। तो ये भी हमारा इरिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज हो गया, ये भी हमारा इरिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन करेंगे कि 5xy प्लस 10x, तो 5xy की जगह हम लोग लिखेंगे 5 क्रॉस x क्रॉस y। अब बीच में हमारा सिंबल क्या है, प्लस, उसके बाद क्या है 10x, तो 10x की जगह क्या लिखेंगे 2x 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x। ओके, अब हम इसे इसकी जगह लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसमें से कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ अब जो दोनों में कॉमन हो, मीन्स जो दोनों में हो, हमें वो कॉमन ले लेना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 है, मीन्स दोनों में क्या है 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक हमारा इधर भी x है और एक इधर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे x को भी कॉमन ले लेंगे। अब तो कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो अब क्या है हमारा y प्लस 2। अब यही हमारे पास बचा, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 5x कॉमन हो गया और ये हमारा हो गया y प्लस 2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन से कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। हमारा एक एग्जाम्पल है, उसे क्या करना है, एग्जाम्पल है हमारा फैक्टराइज 12a स्क्वायर प्लस 15ab स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखिए हमने वही किया है कि 12a स्क्वायर b को हम जितना हो सके उतना फैक्टर किया, मीन्स इसे इरिड्यूसिबल फॉर्म तक हमने चेंज किया। सिमिलरली 15ab स्क्वायर को भी हमने क्या किया, इरिड्यूसिबल फॉर्म तक हमने चेंज किया। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर में किया था कि 12a स्क्वायर b की जगह हमने ये लिख दिया, उसके बाद 15ab स्क्वायर की जगह हमने ये लिख दिया। अब जो दोनों में सिमिलर है, मीन्स जो दोनों में है, उसे हम क्या कर दिए, बाहर ले लिए, और जो अंदर जो बच गया उसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए। जैसे कि 3 दोनों में था तो 3 दोनों में बाहर हो गया, a दोनों में था तो a भी बाहर हो गया, b दोनों में था तो b भी बाहर हो गया। मीन्स हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 2 क्रॉस a, और इधर क्या बचा b क्रॉस b, तो यहाँ हम लोग लिख दिए b क्रॉस b। तो अब जब 3 क्रॉस b मीन्स 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो ये हो गया हमारा 3ab। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3ab लिखा, उसके बाद 2 जब 4a, तो 4a और प्लस 5b, तो ये हो गया हमारा 3ab मल्टीप्लाई 4a प्लस 5b। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म। क्लियर है? आई होप सो स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 10a स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x4। अब हमें क्या करना है कि 10x स्क्वायर को भी रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करना है, 18x क्यूब को भी एंड 14x4 को भी। तो जैसे ही हम लोग 10x स्क्वायर को चेंज करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा, 18x क्यूब को करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा, सिमिलरली 14x4 को करेंगे तो हमारा ये फॉर्म आ जाएगा। तो अब उसी तरीके से जो हमारा 10x स्क्वायर है माइनस 18x क्यूब प्लस 14x4 है, उसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि अभी हमने ऊपर में बताया था कि सब में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा 10x स्क्वायर जो है, तो उसमें ये जो आपको सिमिलर लग रहा होगा, बट ये हमारा x है। ठीक है, ये हमारा क्या है, x है, ये भी हमारा क्या है, x है, ये भी हमारा क्या है, x है, एंड ये भी हमारा x है। उसी तरीके से ये भी हमारा x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, तो ये सभी हमारा क्या है, x के फॉर्म में। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, 2 एंड 2 तीनों में, तो ये 2 बाहर हो गया। उसी तरीके से x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। ठीक है, तो ये भी बाहर हो गया। उसके बाद में फिर हम देख रहे हैं कि x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो फिर एक और x हमारा बाहर हो गया, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो ये सब बाहर हो गया। अब हमारे पास अंदर में क्या बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ पे माइनस, एंड यहाँ पे हमारा 3 3 जा 9,
एंड एक हमारा x बच गया, तो 3 क्रॉस x, ठीक है। उसी तरीके से इधर क्या हमारा बचा, 7 क्रॉस x, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया। तो टोटल मेरा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कॉमन हो गया 2x² और उसके बाद 5 माइनस 3 जा 9x एंड प्लस 7x²। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। इसे हम लिख सकते हैं 2x² 5 माइनस 9x प्लस 7x²। तो इस तरीके से हम लोग इससे इस एक्सप्रेशन से हम लोग कॉमन निकालते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म मीन्स हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा उसका रीग्रुपिंग टर्म हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक है हमारा कि ये 2xy और प्लस 2y है। ठीक है, तो इस 2xy प्लस 2y को हम लोग रीग्रुप कैसे करेंगे। तो हम लोग एक काम करेंगे कि जो हमारा क्या है, हमारा 2xy, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2xy को हम लिख देंगे 2 क्रॉस x क्रॉस y, ओके, एंड देन 2y को भी लिख देंगे 2 क्रॉस y। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 2xy प्लस 2y की जगह लिख देंगे हम 2 क्रॉस x क्रॉस y और प्लस 2 क्रॉस y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन हमारा 2 है और y भी हमारा दोनों में कॉमन है, तो 2y हो गया और अंदर हमारा क्या बच गया, x प्लस 1। क्लियर है, तो हो गया हमारा 2y मल्टीप्लाई x प्लस 1। तो ये हमारा हो गया रीग्रुपिंग। ठीक है, चलिए तो उसी तरीके से सो ऑन हमारा सभी टर्म सभी एग्जाम्पल सेटिस्फाई करेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। जो हमारा एक्सरसाइज है 12.1। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो हमारा एक्सरसाइज क्या है देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। मींस इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा जो हमारा गिवन टर्म है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12x को फैक्टर करेंगे। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, अब मल्टीप्लाई x। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं 36 का। तो 36 का भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, मीन्स 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर है। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा इस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस सॉरी ये हमारा क्या है 3 क्रॉस 3। अब बीच में क्या है हमारा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हमारा कॉमन क्या है, ये हमारा है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो दोनों में हमारा कॉमन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। दोनों में हमारा कॉमन क्या है, ये 2 और ये 2। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कॉमन है, एक ये 2 और ये भी एक इधर 2। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया। उसी तरीके से हमारा क्या है, ये 3 और ये भी 3, तो ये हमारा हो गया 3 भी कॉमन हो गया। और ये हमारा क्या था स्टूडेंट, x था, यहाँ पे भी हमने 3 लिख दिया था जो कि हमारा क्या है, x है। ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा उसमें क्या होगा। चलिए तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा वह क्या हो जाएगा,
2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, क्या हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड करते। चलिए अब देखते हैं 2i और 22xy, ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, पहले 2i का कॉमन 2i का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस y। सिमिलरली 22xy का कॉमन ये फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस y और एक है हमारा 2 क्रॉस 11 क्रॉस x क्रॉस y। चलिए तो अब देखते हैं दोनों में कॉमन हमारा क्या है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 2। y इसमें भी है और y क्या है हमारा इसमें भी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, मीन्स 2y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2y। तो इस एक्सप्रेशन से हमें कॉमन में क्या मिला 2y। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14p 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 14pq, इसका हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 2 क्रॉस 7 क्रॉस p क्रॉस q, ये हो गया 2 7 जा 14 pq। ओके, अब यहाँ पे हमारा 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। ओके, अब यहाँ पे हमारा p क्रॉस q क्रॉस q। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा कॉमन क्या है, एक ये 2 एक ये 2 दोनों में है, तो हमारा कॉमन हो गया 2। उसके बाद 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7 भी हमारा कॉमन हो गया। उसी तरीके से p यहाँ भी है और p यहाँ भी है, तो हमारा p भी कॉमन हो गया। उसी तरीके से q हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया q कॉमन हो गया। तो हमारा इसका कॉमन फैक्टर हो गया 14pq। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x 3x स्क्वायर और 4। यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है और ये तीनों टर्म में क्या कॉमन होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो 2x का कॉमन होगा वो होगा 2 क्रॉस x। उसी तरीके से जब हम लोग 3x स्क्वायर का कॉमन लिखेंगे तो हो जाएगा 3 क्रॉस x क्रॉस x। ओके, अब है हमारा 4 का कॉमन, तो 4 का कॉमन हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो तीनों में जो हमारा कॉमन होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं 2 क्रॉस x कॉमा 3 क्रॉस x कॉमा 2 क्रॉस 2। ओके, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ बस क्या है, एक कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इसे हम लोग लिख देते हैं उसे 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ है, मीन्स तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा 1। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 6ab 14ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर भी, ये भी 3 टर्म का, और इस 3 टर्म में क्या कॉमन है वो हमें देखना है, पता करना है। तो उसी से हम लोग वैसे ही इसका भी करेंगे 3abc, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ओके, अब उसी तरीके से करेंगे 24ab स्क्वायर का, तो इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ओके, तो ये हो गया हमारा 24। अब उसके बाद हमारा क्या है, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। ओके, चलिए अब है हमारा 12a स्क्वायर b। तो जैसे 12a स्क्वायर b है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 12।
तो अब इसका हो जाएगा A क्रॉस B, क्या हो जाएगा इसका B। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अब तीनों में कॉमन क्या है वो हमें पता करना है। तो हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कॉमन हो गया 2। अब क्रॉस देखते हैं नेक्स्ट कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मीन्स तीनों में 3 है, तो ये हो गया 3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब है हमारा A यहाँ भी कॉमन में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, तो हमारा हो गया A। सिमिलरली B यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ हो गया हमारा B। अब हम कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि C यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 2 जा 6 AB। तो ये हो गया हमारा इस एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1 का 6। यहाँ है हमारा 16x3। तो 16x3 को जब लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, देन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 एंड मल्टीप्लाई x क्रॉस x। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 x3। ओके, उसी तरीके से हम क्या करेंगे -4x² का, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। ओके, अब है हमारा 32x है, 32x है, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2। चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और क्रॉस x। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया कॉमन, हमारा क्या हो गया 2। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा और क्या क्या कॉमन है। अब इसे जो -2 दिया है स्टूडेंट, इसे हम लोग क्या करेंगे -1 मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। ओके, तो यहाँ पर से भी हमारा क्या हो जाएगा ये 2 और ये 2 और एक हमारा ये 2, ये क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया 2। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास क्या है 2 नहीं है क्योंकि ये तो हमारा पहले वाला ही 2 था। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x यहाँ है, x यहाँ भी है और x हमारा यहाँ भी है। ठीक है, तो अब हो गया x, मीन्स हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तीनों में इतना ही बस कॉमन आया, तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4x, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10pq। 10pq का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 क्रॉस 5 क्रॉस p क्रॉस q। ओके, अब देखते हैं हम लोग 20qr का। 20qr का क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 5 क्रॉस 2, चेक 2 5 जा 10 10 2 जा 20 एंड क्रॉस q क्रॉस r। ओके, नेक्स्ट है हमारा 30rp। ये तीनों में क्या कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, चेक 2 5 जा 10 10 3 जा 30 एंड क्रॉस r क्रॉस p। ओके, क्या हो गया हमारा p। तो अब हम लोग देखेंगे कॉमन 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि अब हमारे पास कॉमन क्या है। तो अब हमारे पास जो कॉमन है वो है हमारा p
अब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर P यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ Q है तो यहाँ Q है, यहाँ Q नहीं है, यहाँ R है, यहाँ R है, बट यहाँ R नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर में क्या आ गया, 2 5 जा 10। क्लियर है, मीन्स हमारे पास सिर्फ 10 ही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर वाई क्यूब। 3x स्क्वायर वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस x क्रॉस x क्रॉस y क्रॉस y क्रॉस y। क्लियर है। चलिए अब है हमारा क्या नेक्स्ट 13x क्यूब वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 5 क्रॉस x क्रॉस x क्रॉस x, और ये है हमारा y क्रॉस y, और ये है हमारा क्या 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। ये है हमारा 2 क्रॉस 3 क्रॉस x क्रॉस x क्रॉस y क्रॉस y क्रॉस z। ओके, अब हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 3 यहाँ है बट ये दोनों जगह इसमें है बट इसमें नहीं है, तो ये हमारा कॉमन नहीं होगा। 2 ये दोनों में है बट इसमें नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कॉमन क्या क्या दिख रहा है, x यहाँ है और हमारा यहाँ है। ओके, अब सेकंड x भी देख ले रहे हैं, यहाँ है और यहाँ है। ओके, अब y देखते हैं कि y हमारा यहाँ है और यहाँ तीनों जगह है। ठीक है, एक और y यहाँ भी है, y यहाँ भी है एंड y यहाँ भी है। अब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ओके, तो अब ये हो गया हमारा क्या कॉमन फैक्टर, हमारा क्या हो गया कॉमन फैक्टर हो गया हमारा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8 है उसका क्या हुआ कॉमन फैक्टर हमारा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, चलिए तो थैंक यू स्टूडेंट।